हेडिंग डालेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट। ड्यूरिंग प्रोसेस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब पी कांस्टेंट होगा तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हमसे कहा जाए कि पीवी का ग्राफ बनाओ एट कांस्टेंट प्रेशर तो ग्राफ ये बनेगा। अगर ए से बी कोई सिस्टम जा रहा है तो ये है, ए पर भी यही प्रेशर है, बी पर भी यही प्रेशर है ना। पीटी के बीच क्या ग्राफ बनेगा, यही ग्राफ बनेगा। ए से बी जा रहे हैं, यही ग्राफ बनेगा। तीसरा, वीटी के बीच क्या ग्राफ बनेगा, तो वीटी में जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ होता है, यही ग्राफ बनता है। समझ गए। यहाँ पर क्या होगा, ए से बी, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर, नोट डाउन करो। नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसे बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर है। मतलब कि जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। डेल्टा वी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर, नोट करो। चलो देखो आगे। अब इसमें एरिया, इसमें क्या, से ग्राफ अगर बनाए इसका हम वीटी के बीच, तो ग्राफ क्या बनेगा, ए से बी जा रहे हैं, यही ग्राफ होगा वीटी का। दूसरा, पीटी में ग्राफ क्या बनेगा, अवोगैद्रो लॉ होता है, ये ग्राफ बनेगा। और लास्ट, पीवी के बीच क्या ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ये होगा। क्लियर, ए से बी जाना है, इस पॉइंट पर भी यही वॉल्यूम होगा, इस पॉइंट पर भी यही वॉल्यूम होगा। क्लियर है। तो ये होता है तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस। एक मिनट रुक जाना अभी। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हीट एक्सचेंज क्या होता है, कांस्टेंट। इसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। क्लियर है, क्या बोल सकते हैं, अ प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज, इन विच नो हीट a process in which no heat exchange is called adiabatic process। क्लियर है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर dp बाई dv की वैल्यू जो होती है वो गामा टाइम्स होती है माइनस पी अपॉन वी के। मतलब पी अपॉन वी किसका स्लोप होता है, ये होता है आइसोथर्मल का। मतलब स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स, गामा पॉइजन रेशियो होता है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, सुनना ध्यान से, ये पी और वी के बीच ग्राफ बनेगा। तो जैसे ये एक पॉइंट ए है, इससे हमें आना है, ये बी है और ये सी है। आपसे पूछूं जरा बताओ एडियाबेटिक का ग्राफ कौन सा है, तो क्या करो, ग्राफ पहचानने का मैंने ट्रिक बताया था कि जिस ग्राफ का आपको स्लोप पता करना हो उस ग्राफ पर बैठ जाओ, और जिस पर बैठने से आप तुरंत खिसक के नीचे आ जाओगे विद इन मिनट, विद इन सेकंड, वो उसका ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा। एक बार यहाँ बैठो, एक बार यहाँ बैठो, यहाँ बैठते तुरंत नीचे आ जाओगे, मतलब
ये ग्राफ किसका हो गया, एडियाबेटिक का हो गया, किसका स्लोप ज्यादा है, और ये ग्राफ किसका हो गया भैया, ये ग्राफ हो गया आइसोथर्मल का। समझ गए, ये ग्राफ हो गया आपका आइसोथर्मल का, और ये ग्राफ किसका हो गया, एडियाबेटिक का ग्राफ हो गया। ठीक है ना, याद रखना स्लोप ऑफ एडियाबेटिक गामा टाइम्स होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल के, नोट डाउन करो। सर क्लियर नहीं है सर। अगला है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं दोबारा आ जाएं। जैसे मान लिया एक ग्राफ है, एक पॉइंट ए है, पहले हम ए से बी गए, फिर हम बी से सी आए, सी से डी आए, और फिर फर्दर डी से ए। मतलब जो हमारा इनिशियल पॉइंट हो वही फाइनल पॉइंट हो। समझ गए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो, दोनों इक्वल हो, तो वही क्या होता है साइक्लिक। ए से स्टार्ट किया था, ए पर ही पहुंच गए, क्या बन गया, एक साइक्लिक बन गया, साइकिल बन गया, ये क्या हो गया, एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। याद रखना ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा एच जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है ना, और नोट करो इसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है। अब जैसे मान लिया कि ये है ग्राफ, साइक्लिक प्रोसेस कैसा भी हो सकता है, यहां से चले ए से बी, फिर बी से सी, और फिर फर्दर सी से हम कहा आ गए, ए पे आ गए। मतलब जो इनिशियल पॉइंट वही क्या है, उसका फाइनल पॉइंट है। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल द स्टेट वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है, दोनों की सेम होती हैं। क्लियर है, क्या लिख सकते हो, इन cyclic process all the state variable या state function remains constant because initial state become final state ठीक है is same। दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। नोट डाउन करो, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे मान लिया कि हमारा एक सिस्टम है, क्योंकि हमें जो सिस्टम पढ़ना है वो कैसा सिस्टम पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है गैसियस सिस्टम। और जैसे ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है, एक पिस्टन वाला सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन मूवेबल है, ये ऊपर नीचे जा सकता है। इसमें मान लिया कोई गैस भरी हुई, एम मास की कोई गैस फिल है, ठीक है। अंदर से प्रेशर कौन लगाएगा, गैस लगाएगी, और ऊपर से कोई प्रेशर लगाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कोई भी लगा सकता है। अब हमने क्या किया, एक सैंड पार्टिकल ले आए, एक बड़ा सा सैंड का टुकड़ा लिया, एक पत्थर लिया, उसको हमने क्या किया, इसके ऊपर बड़े प्यार से रखा, ऐसे रखा कि हमको इस पता भी नहीं चला। मतलब इस सिस्टम के इस पिस्टन पे हमने क्या रखा, वो सैंड पार्टिकल रख दिया, इस तरीके से रखा कि उसको क्या है, पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है। अब हमने क्या किया, जैसे धीरे से रखा तो उसमें प्रेशर में कुछ पार्शियल चेंज आएगा, बहुत पार्शियल चेंज आएगा उसके प्रेशर में। और जब अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बड़े से पत्थर के टुकड़े से उसके छोटे छोटे पार्टिकल हटाएंगे। खाली टाइम टाइम पास करना है, टाइम पास करने के लिए क्या करेंगे, एक पार्टिकल हटाया, दूसरा हटाया इससे, फिर तीसरा, मतलब बड़ा सा पार्टिकल है, बड़ा सा एक लोहे उसका मिट्टी का टुकड़ा है। अब उससे हम उस भाई बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा है तो क्या होगा, उसमें कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। उन एक एक पार्टिकल को हटाएंगे खाली टाइम में, क्या कोई प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भी, तो इतना इतना कम पड़ेगा, इतना कम पड़ेगा कि इसको मेजर ही नहीं कर सकते।
कहने का मतलब है हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस डीपी, क्योंकि डी कब लगाते हैं जब पार्शियल चेंज होता है और डेल्टा कब लगाते हैं जब मेजर चेंज होता है। और डीपी की वैल्यू इतनी कम है, ये इसको क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल, क्योंकि डीपी का मतलब होता है पार्शियल चेंज इन प्रेशर। इसका मतलब रिवर्सिबल कंडीशन में जो पी एक्सटर्नल होता है वो पी इंटरनल के इक्वल होता है। और पी इंटरनल कौन लगा रहा, गैस लगा रहा, और गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा, एनआरटी अपॉन वी, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन अपॉन वी। समझ गए। एक कैसा प्रोसेस होता है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है, बहुत देर में होता है, ठीक है। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये क्या होता है, एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। दूसरा, इसे कंप्लीट करने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, क्योंकि अब एक पत्थर के टुकड़े हटा रहे हैं, पता है कितने साल बाद उस पत्थर के टुकड़े को हम पूरी तरह से हटा पाएंगे, क्योंकि हम इसका एक एक पार्टिकल हटा रहे हैं ना, छोटा छोटा। क्या लिखेंगे, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, ठीक। और इस तरीके के प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में, किसी भी तरह का हीट लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होता है। क्लियर। क्या लिखेंगे, नो हीट, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस, नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस। आ गई बात समझ में। अब बात आती है कि इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। देखो जरा इसी में इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, जैसे मान लिया यही एक पिस्टन वाला सिलेंडर है और इसके अंदर क्या है, एक गैस भरी हुई है, कोई गैस एम मास की गैस है, वो फिल है। क्लियर। अंदर से प्रेशर गैस लगा रहा है, मतलब इंटरनल प्रेशर लग रहा है। ऊपर से प्रेशर कोई भी लगा सकता है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। अब आपने क्या किया, उस सैंड के पार्टिकल को लाए और बहुत तेज रख दिया आपने इसमें, धड़ाम से रख दिया। तो धड़ाम से रखोगे पिस्टन कहां जाएगा, नीचे। और फिर तुरंत आपने उठा लिया तो पिस्टन कहां चला गया, ऊपर चला गया। मतलब एक प्रेशर में मेजर चेंज आएगा। क्या होगा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा। अच्छा, प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पिस्टन ऊपर भी जा रहा है, पिस्टन नीचे भी आ रहा है, तो प्लस माइनस डेल्टा पी। अब यहां पर डेल्टा पी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेल्टा पी मतलब मेजर चेंज है प्रेशर में। तो इस कंडीशन पर क्या बोलेंगे कि पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते इरिवर्सिबल में। क्लियर। क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी प्लस माइनस डेल्टा पी। समझ गए। तो इरिवर्सिबल की ये कंडीशन होती है प्रोसेस की, कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है इंटरनल प्रेशर एनआरटी अपॉन वी प्लस माइनस डेल्टा पी के। क्लियर है। और एक रियल प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस होता है, ये एक रियल प्रोसेस होता है, इट इज अ रियल प्रोसेस, इट इज अ रियल प्रोसेस होता है। क्लियर है। नोट कर लो, इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे, प्रोसेस पूरे खत्म हो गए।